बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का इंतहाई अहम रिजल्ट्स कोसाइन लॉ प्रूव करेंगे। कोसाइन लॉ हम यूज़ करते हैं सॉल्यूशंस ऑफ ओब्लिक ट्रायंगल, यानी ओब्लिक ट्रायंगल्स के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए कोसाइन लॉ को यूज़ किया जाता है। ओब्लिक ट्रायंगल जो कि राइट एंगल ना हो, ऐसे ट्रायंगल जिसमें 90 का एंगल ना आता हो, अदर देन 90 हो, उस ट्रायंगल को हम ओब्लिक ट्रायंगल कहते हैं। उनके सॉल्यूशंस के लिए हम कोसाइन लॉ, जो इस वीडियो में प्रूफ करेंगे, और साइन और टेंजेंट लॉ को भी यूज़ किया जाता है इनके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए। इस वीडियो के अंदर हम एनालिटिकली प्रूफ करेंगे कोसाइन लॉ। बेसिकली तीन कॉम्बिनेशन है हमारे पास कोसाइन लॉ के। फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो अभी हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा। और थर्ड और लास्ट जो कॉम्बिनेशन है कोसाइन लॉ का, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ गैमा। चलिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट रिजल्ट प्रूफ करते हैं कोसाइन लॉ का। फर्स्ट रिजल्ट मुझे प्रूफ करना है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा। ये रिलेशन मुझे प्रूफ करना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक्स वाई प्लेन में एक ट्रायंगल कंसीडर करूंगा। ये एक्स वाई प्लेन कंसीडर कर लिया मैंने, और यहां पर एक ट्रायंगल ली ए, और ये आ जाएगा बी, और ये सी। फर्स्ट स्टेप, ज्योमेट्रिकली मैंने एक ट्रायंगल ली है ऑब्लिक। टेक अ ट्रायंगल ए बी सी। फर्स्ट स्टेप, मैंने एक ट्रायंगल ली। देन फर्दर लेट अल्फा बी द एंगल in standard position at point A। उसके बाद मैंने फर्दर लेट किया कि A पॉइंट पर जो एंगल है वो एंगल इन अ स्टैंडर्ड पोजीशन। एंगल इन अ स्टैंडर्ड पोजीशन से मुराद क्या होता है, उसकी जो इनिशियल साइड है वो ओरिजिन पर होती है, मींस 0 0 पर, और उसकी इनिशियल साइड अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन होती है। ये है हमारे पास स्टैंडर्ड पोजीशन। अगर एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन है तो दो कंडीशंस होनी चाहिए। उसका इनिशियल पॉइंट जो होगा एट ओरिजिन होगा 0 0, और इनिशियल साइड अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी। चलिए यहां पर मैंने फर्स्ट करिए, लेट अल्फा बी द एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन एट पॉइंट ए। फर्दर मैं क्या करता हूं, आगे एलैबोरेट करने से पहले थोड़ी सी लेबलिंग कर लें। ये हमें पता होना चाहिए कि ए के अपोजिट, क्योंकि साइड्स हैं हमारे पास, ए के अपोजिट हम स्मॉल साइड कंसीडर करते हैं, बी के अपोजिट हम स्मॉल बी साइड कंसीडर करते हैं, और सी के अपोजिट हम स्मॉल सी कंसीडर करते हैं। सबसे पहले मैंने ट्राइंगल एबीसी कंसीडर की, उसके बाद अल्फा इन अ स्टैंडर्ड पोजीशन कंसीडर किया। फर्दर जो ए बी सी वर्सेस थे उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होती है स्मॉल लेटर्स में कंसीडर की जाती है। इसको आपने याद रखना, रिमाइंड करना है आपने। ए के अपोजिट ए, बी के अपोजिट बी, सी के अपोजिट सी। देन मुझे ये पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं ए बी सी। फॉर द नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करूंगा, देन द वर्सेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर, वो क्या होंगे अब हम तलाश करते हैं। पहला तो बड़ा सिंपल है, क्योंकि मैंने अल्फा को एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन रखा है तो वो ओरिजिन पॉइंट पर ए होगा। ए पॉइंट तो मेरे पास आ गया 0 0 बाय डेफिनेशन ऑफ एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। दूसरा, ये वाला पॉइंट मुझे फाइंड आउट करना है, और मुझे ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करना है। अगर ये पॉइंट्स आ जाएं तो मेरे लिए इसको प्रूफ करना इंतहाई आसान हो जाएगा बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, चले ए पॉइंट तो बड़ा सिंपल सा ओरिजिन पर है, वो तो 0 0। अब मुझे यहां पर सी के कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं। कंपोनेंट्स हमारे पास एक्स और वाई की फॉर्म में होते हैं, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। जब भी पॉइंट्स को पेयर की फॉर्म में लिखा जाता है तो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट होता है, क्योंकि ये जो पॉइंट सी है, कैपिटल सी,
ये एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं। एक बात याद रखिए, जब एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट हो तो वाई कंपोनेंट ऑलवेज जीरो, वाई कंपोनेंट हमेशा क्या होता है, जीरो, अगर वो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है। क्योंकि ये सी जो पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो ये वाई कंपोनेंट इसका जीरो होगा। अब मुझे चाहिए एक्स कंपोनेंट, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। जैसे मैंने बी के अपोजिट स्मॉल बी डिस्टेंस रखा था, ये जो लेंथ है ये वाई कंपोनेंट होगी इसकी, इस सी पॉइंट की। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ए पॉइंट ओरिजिन पर आ गया बाय डेफिनेशन, और सी पॉइंट मैंने आपको बता दिया कैसे फाइंड आउट किया है। क्योंकि वाई कंपोनेंट जीरो का बिकॉज ऑफ एक्स एक्सिस पर, और ये जो बी डिस्टेंस आएगा इस साइड के कोरस्पॉन्डिंग हमने बी साइड कंसीडर की, तो ये वाई एक्स कंपोनेंट होगा। ये मेरे पास सी पॉइंट आ जाएगा इस ट्राइंगल का। अब मुझे चाहिए फाइनली बी पॉइंट। बी पॉइंट तो मेरे पास 2 डायमेंशन है। अगर इसको मैं रफली आपको समझाना चाहूं तो इधर आपके लिए आसानी हो जाएगी समझना। मिसाल के तौर पर ये बी पॉइंट ये है मेरे पास, मुझे इसका एक्स और वाई कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, एक्स और वाई कंपोनेंट। अगर आप फिगर में देखें तो ये मेरे पास साइड सी थी, इसे मैं सी लेबल कर लेता हूं क्योंकि मुझे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैं क्या करता हूं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, ये मेरे पास इसका y कंपोनेंट होगा, फॉर एग्जांपल ये y होगा, ये x एक्सिस के अलोंग ये x कंपोनेंट होगा मेरे पास। मुझे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन मेरे पास जो x है वो इतना डिस्टेंस रखेगा और y इतना डिस्टेंस रखेगा इस पॉइंट में 2 डायमेंशंस के अंदर। और यहां पर जो एंगल मैंने लिया वो अल्फा के इक्विवेलेंट है। चलिए जी, ये मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन चुकी है। राइट एंगल ट्राइंगल्स को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं एक रिलेशन यूज करता हूं कर्ली ब्राउन हेयर्स को, उसका कर्ली ब्राउन हेयर, ब्राउन की वैल्यू बेस वो x है मेरे पास, और हेयर हाइपोटेन्यूज वो वैल्यू क्या है c। ये c डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई, c cos अल्फा इज इक्वल टू एक्स। ये मेरे पास स्पेस में, सॉरी 2 डायमेंशन में, यहां पर उसका x कंपोनेंट ये बनेगा अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल। ठीक है, बड़ी सिंपल सी टेक्निक है। उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये y कंपोनेंट होगा जो फाइंड करना है, और ये x एक्सिस के लॉन्ग x डिस्टेंस होगा x कंपोनेंट, इसको फाइंड आउट करना है। देन फिर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी। जब राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मदद से ये साइड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस जो हमने फाइंड आउट कर ली है वो मैंने कर्ली ब्राउन हेयर से फाइंड आउट कर ली, साइन को साइन के कॉम्बिनेशन से। देन दूसरा कॉम्बिनेशन, सम पीपल हैव, पीपल की वैल्यू मेरे पास परपेंडिकुलर y है और मेरे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू c, ये डिवाइड है, इसके साथ आगे मल्टीप्लाई होगी, तो c साइन अल्फा इज इक्वल टू y कंपोनेंट। ये मेरे पास b के कंपोनेंट्स मिलेंगे जो मैंने सेपरेटली सॉल्व करके आपको दिखा दिया। एग्जाम में आपने डायरेक्ट इसको, आपको रट्टा भी मरवाऊंगा कि कैसे इसको याद रखा जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि b पॉइंट्स मेरे पास x कंपोनेंट और y कंपोनेंट कैसे बनते हैं। अगर मुझे इसको लेबल करना है, मेरे पास x कंपोनेंट ये आया c cos अल्फा, और दूसरा y कंपोनेंट मेरे पास आया है c sin अल्फा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तीनों वर्सेस आ चुके हैं मेरे पास। ए तो ओरिजिन पॉइंट पे था, वो 0 0, ये बार इसको भी मैंने बता दिया, उसको भी मैंने बता दिया। तो बी कंपोनेंट मेरे पास क्या आ गया, सॉरी बी पॉइंट c cos अल्फा c sin अल्फा, और लास्ट में c पॉइंट मेरे पास आ जाएगा b0। मेन हमने ये कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने थे ए बी सी के, फिर हमारा रिजल्ट बड़ी आसानी से प्रूफ हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी टेक्निक, मैंने क्या स्टार्ट किया, एक ट्राइंगल ली, एनी ट्राइंगल, देन अल्फा, अल्फा को स्टैंडर्ड पोजीशन पर रखा, स्टैंडर्ड पोजीशन पर उसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पर, और उसकी इनिशियल साइड अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होती है। देन मुझे ये पॉइंट लेबल करने हैं। पॉइंट बड़े आसान है, ए 0 0, उसके बाद बी वो मैंने आपको बता दिया कि आपने कैसे फाइंड आउट करने हैं, उधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके राइट एंगल बना के, फिर सी के बारे में मैंने बता दिया इसको कैसे। जब ये तीनों कंपोनेंट्स आ जाए ए बी सी, क्योंकि मुझे प्रूफ करना है ए स्क्वायर, यानी इस साइड का स्क्वायर। साइड कौन सी फाइंड आउट करनी है, ये वाली बी सी डिस्टेंस। मुझे बी सी डिस्टेंस यूज करना पड़ेगा, फिर मेरे पास रिजल्ट प्रूफ होगा बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है हमें,
बी सी डिस्टेंस, क्योंकि मुझे ये रिलेशन प्रूफ करना ए स्क्वायर का, मींस ए वाली साइड का मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना, बी सी डिस्टेंस। बी सी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला हमें मालूम है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट को खत्म करते हैं क्योंकि जो हमने प्रूफ करना है उसमें स्क्वायर रूट नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में हम स्क्वायर रूट को खत्म करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करके, इंप्लाइज x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये मेरे पास आ जाएगा। अब यहां पर मेरे पास इन कंपोनेंट को इसमें रिप्लेस करना है, तो तब मेरे पास आ जाएगा डिस्टेंस बी सी लेंथ मेरे पास a है, लेफ्ट साइड पे तो मेरे पास a बन गया, a का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आगे फर्दर क्योंकि पहला पॉइंट मेरे पास b है, दूसरा पॉइंट मेरे पास c है, b के पॉइंट्स होंगे x1 y1 और c के पॉइंट्स होंगे x2 y2। फर्स्ट लेटर के होते हैं x1 y1, सेकंड लेटर के होते हैं x2 y2। x2 मेरे पास है ये आ जाएगा b माइनस x1 c कॉस अल्फा का स्क्वायर प्लस उसके बाद y2 की वैल्यू 0 माइनस c साइन अल्फा का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे और उसका स्क्वायर ओपन नहीं करेंगे क्योंकि 0 ये खत्म हो जाएगा, जस्ट उसका स्क्वायर करेंगे। इधर फॉर्मूला लगेगा हमारे पास, जब इसको फर्दर हम लेके चलेंगे तो फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा इसका स्क्वायर ओपन करके, जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे लेफ्ट साइड पे मेरे पास इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, जब इसका स्क्वायर ओपन किया वहां पे बाय मिस्टेक है इसका स्क्वायर बनेगा मेरे पास a स्क्वायर लेफ्ट साइड पे प्लस c स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स दीज 2 टर्म्स माइनस 2 टाइम्स बी सी कॉज ऑफ अल्फा, ये स्क्वायर ओपन किया, ये सिंगल टर्म है 0 खत्म हो जाएगा, तो प्लस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहां पर मेरे पास ये टर्म तो एज इट इज आ जाएगी बी स्क्वायर, इन दो टर्म्स में से सी स्क्वायर कॉमन आएगा, जब सी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 बी सी कॉज ऑफ अल्फा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू 1, क्योंकि ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 के इक्वलेंट होता है, माइनस 2 बी सी कॉज ऑफ अल्फा इंप्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी कॉज ऑफ अल्फा। तो ये प्रूव्ड हो जाएगा कोसाइन लॉ बाय एनालिटिकल मेथड। क्लियर है स्टूडेंट्स, बड़ा सिंपल सा प्रूफ है इसका। बाकी जो दो रिमेनिंग्स हैं थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे हम, बाकी उसी तरह ही हमारे पास आ जाएगा। अभी मैं आपको वीडियो लेक्चर के अंदर दोबारा इसको बस शफलिंग करेंगे और उसमें हमारे पास इसका रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा दूसरे वाला का भी। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। नेक्स्ट सेकंड प्रूफ स्टार्ट करते हैं कोसाइन लॉ का। बिल्कुल सिमिलर है, जस्ट कंपोनेंट में चेंजिंग आएगी, बाकी मेथड वैसे ही है हमारे पास। सेकंड मुझे प्रूफ करना है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 ए सी कॉज ऑफ बीटा। इस केस के अंदर हम बी पॉइंट जो होगा वो ओरिजिन पर रखेंगे। पहले वाला मैंने ए स्क्वायर प्रूफ किया था, तो यहां पर ओरिजिन पर मैंने पॉइंट ए रखा था। जब मुझे बी स्क्वायर वाला आएगा तो मैं यहां पर बी कंपोनेंट को लेबल करूंगा ट्राइंगल के अंदर। स्टार्टिंग वैसे ही है, सबसे पहले टेक अ ट्राइंगल ए बी सी, देन लेट बीटा बी द एंगल इन अ स्टैंडर्ड पोजीशन। अब यहां पर एंगल इन अ स्टैंडर्ड पोजीशन ए नहीं है, मेरे पास बी है, तो यहां पर बी रखेंगे, बी पॉइंट पर बीटा एट पॉइंट बी। देन द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल आर, फिर थोड़े से ट्राइंगल के वर्टिसेस चेंज हो जाएंगे। बी मेरे पास 0 0 है, पहले में मेरे पास ए 0 0 था, अब मेरे पास बी 0 0 हो गया इस कॉम्बिनेशन के अंदर, अगर ये रिजल्ट प्रूफ करने के लिए आए। उसके बाद मेरे पास ए पॉइंट मैंने ये कंसिडर कर लिया और सी वैसे का वैसे ही रखा। अगर ये ए है, इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड ए होगी, अगर ये बी है, इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड बी होगी। ये सी ऑलरेडी है, इसमें चेंज नहीं किया मैंने। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? बी पॉइंट ओरिजिन पर है, अब मुझे ये पॉइंट सी लेबल करना है। सी कैसे आएगा मेरे पास, क्योंकि वाई कंपोनेंट मैंने जैसे आपको बताया एक्स एक्सिस पर वाई कंपोनेंट 0 होता है, क्योंकि ये पॉइंट सी जो है एक्स एक्सिस के ऊपर है, वो तो वैसे ही रहेगा। अब ये जो एक्स कंपोनेंट है वो ये है, पिछले वाले में बी था यहां पर,
इधर ए लिखा हुआ है, तो इधर सी का जो पॉइंट बनेगा दैट इज A0। इस केस में सी के कंपोनेंट सी होंगे हमारे पास। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, अब मुझे वो पॉइंट ए फाइंड आउट करना है। जैसे मैंने प्रीवियस पार्ट के अंदर आपको बी कंपोनेंट, क्योंकि बी वहां पर रखा था, अब यहां पर ए है, बिल्कुल इसी तरह ही है मेथड, लेकिन मैंने इसमें आपको डायरेक्ट बताना है ये कॉम्बिनेशन कैसे बनता है। जैसे कि मेरे पास ये साइड सी है, ये प्रीवियस पॉइंट ही है, साइड सी है, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ कोस अल्फा था, क्योंकि पिछले पार्ट में यहां पर एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन अल्फा था, तो अल्फा। अब मेरे पास क्या है यहां पर बीटा, तो यहां पर मेरे पास सी कॉस बीटा, ये साइड मैच करनी चाहिए इसके साथ, जैसे मैंने वो आपको सॉल्व करके दिखाई। ये सी वैसे ही रहेगा, अल्फा की जगह क्या आ जाएगा, बीटा। तो ये मेरे पास न्यू सेकंड कॉम्बिनेशन के ये कंपोनेंट्स बनते हैं ट्रायंगल के ए बी सी। बी 0 0 क्योंकि बी ओरिजिन पॉइंट पर है, और यहां पर जो ए होगा मेरे पास, इसमें ये वेरिएशन आ चुकी है, यहां पर बीटा एंगल और यहां पर भी बीटा एंगल, और यहां पर A0 वो मैंने आपको बता दिया। अब मुझे कॉम्बिनेशन बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, मुझे B का स्क्वायर करना है। B का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर मींस AC का स्क्वायर, यहां पर AC होना चाहिए, AC का डिस्टेंस। पहले वाले पार्ट में BC बनता था, यहां पर इस पार्ट के अंदर AC बनेगा, AC आएगा, यहां पर भी AC होगा, लेकिन यहां पर AC मेरे पास क्या है, वो ए स्क्वायर के इक्वलेंट, सॉरी यहां पर बी स्क्वायर के इक्वलेंट है। क्लियर है स्टूडेंट्स? उसके बाद फार्मूला वही है, पॉइंट्स x1 x2 y1 y2, ये डिस्टेंस फार्मूले के पॉइंट्स रिप्लेस करेंगे, उसके बाद हमारे पास ये रिजल्ट भी प्रूफ हो जाएगा। मेन काम है कंपोनेंट्स फाइंड आउट करना, जो भी कॉम्बिनेशन दिया जाए उसके कंपोनेंट्स हमें फाइंड आउट करना आने चाहिए। ये तो बड़े आसान होते हैं, ये वाला और ये वाला। मेन होता है उस कंपोनेंट को फाइंड आउट करना, चाहे वहां पर ए हो, चाहे वो बी हो, चाहे वो सी। बड़ी सिंपल सी टेक्निक आपने याद रखनी है। यहां पर जो साइड होगा उसका मल्टीपल आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ बनाना है। अगर इधर ए होता तो इधर मैं ए लिखता, क्योंकि यहां पर सी है, सी का मल्टीपल, और एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन बीटा पर है। सी साइन, ये मैंने आपको x कंपोनेंट और y कंपोनेंट फाइंड आउट करना सिखा दिया था, बिल्कुल उसी तरह। सिर्फ रट्टा कैसे मारना है, c को cos बीटा के साथ मल्टीप्लाई करना, x कंपोनेंट, c को sin बीटा के साथ मल्टीप्लाई करना, वो उसका कंपोनेंट भी आ जाएगा। अगर इसको डायरेक्ट याद रख लेंगे तो आपके लिए आसानी है। अब मेरे पास जो पॉइंट्स बन गए, ये x1 y1 और ये x2 y2, रिप्लेस करते हैं इसके अंदर, x2 माइनस x1, x1 ये सॉरी x2 ये आ जाएगा, और x1 c cos बीटा, उसके बाद 0 माइनस c sin बीटा। स्क्वायर ओपन करेंगे, ये नहीं आएगा हमारे पास, अब हम फार्मूला ओपन करके इसको सॉल्व कर लेंगे, दूसरे वाले को भी। चलें प्रूफ करते हैं, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं। ए स्क्वायर वाला ये आ जाएगा, ए स्क्वायर, लेफ्ट साइड पे बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 2ac कॉस बीटा माइनस 2ac कॉस बीटा। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, माइनस टाइम्स था, ये सिंगल टर्म है, प्लस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, और ये आ जाएगा बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर, इसमें से सी स्क्वायर कॉमन आएगा जैसे प्रीवियस पार्ट के अंदर था, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2ac कॉस ऑफ बीटा। ये 1 के इक्वलेंट होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2ac कॉस ऑफ बीटा। तो ये सेकंड कॉम्बिनेशन भी प्रूफ हो जाएगा हमारे पास। अब आपको मैं थर्ड कॉम्बिनेशन भी बताऊंगा, हिंट दूंगा, कोशिश करिएगा खुद ट्राई करने की। तो बड़ा सिंपल सा रिलेशन है, आपको कंपोनेंट फाइंड आउट करके बता दूंगा, ए बी सी, ये कंपोनेंट ही मेन मकसद है। उसके बाद सॉल्यूशन में आपने डिस्टेंस फार्मूला लगा के प्रूफ कर लेना। चले जी, जब मुझे तीसरा प्रूफ करना है, अब मैं ये प्रूफ नहीं कर रहा, ये थर्ड वन, ये वाला सी स्क्वायर वाला, तो मुझे यहां पर सी रखना पड़ेगा, कैपिटल सी आ जाएगा यहां पर। अगर मुझे थर्ड वाला रखना है, यहां पर ये आ जाएगा, सी तो शिफ्ट हो गया, इसे मैं ए कह देता हूं, सॉरी वो ए मैंने लेबल किया हुआ है, इसे मैं बी कह देता हूं, फॉर एग्जांपल इसे मैं बी कह देता हूं।
अगर इसे सी कहेंगे तो ये साइड क्या आएगी हमारे पास, स्मॉल सी के अपोजिट स्मॉल सी, बी के अपोजिट स्मॉल बी आ जाएगा। उसके बाद ए के अपोजिट तो ए ही है हमारे पास, लेकिन यहां पर हमें एंगल कौन सा चाहिए, सी पॉइंट पर, दैट इज गैमा। अब यहां पर बीटा की जगह क्योंकि पॉइंट सी है तो यहां पर गैमा आएगा। याद रखना ए के कोरस्पॉन्डिंग ए पर अल्फा, बी पर बीटा, अगर सी होगा तो एंगल इन अ स्टैंडर्ड पोजीशन हम क्या रखेंगे, गैमा रखेंगे। अब यहां पर बीटा नहीं आएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, गैमा आ जाएगा। बाकी वैसे ही इधर बी नहीं आएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब कंपोनेंट्स, सी के कंपोनेंट तो बड़े सिंपल है, यहां पर सी होगा हमारे पास 0 0 और ए के बारे में अभी डिस्कशन करते हैं। पहले ये बी पॉइंट देख लें, ये जो बी पॉइंट बनेगा हमारे पास, क्योंकि ये तो सेम रहता है वाई कंपोनेंट एक्स एक्सिस के ऊपर 0, लेकिन ये मेरे पास ए है तो वो ए ही रहेगा, क्योंकि ए के कोरस्पॉन्डिंग ए है तो ये बी के पॉइंट्स ये ही रहेंगे, इसमें वेरिएशन नहीं आएगी। उसके बाद लास्ट में हमारे पास रह गए पॉइंट्स ए के। अभी मैंने आपको डायरेक्ट बताया कैसे याद रखना है, ये बी कंपोनेंट है, इधर बी आएगा, बी कोस, यहां पर एंगल क्या है, गैमा, तो यहां पर गैमा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसकी जगह सी की जगह क्या आएगा, बी। जो कंपोनेंट होगा इधर वही मल्टीपल की फॉर्म में आएगा, कोस के साथ भी और साइन के साथ भी, और जो एंगल इधर होगा वो एंगल इधर हम लिखेंगे, तो हमारे पास ये कंपोनेंट्स भी आ जाएगा। तो ये कंपोनेंट्स मेरे पास क्या आ जाएंगे, ए के बी कॉस गैमा, और लास्ट में मेरे पास क्या आ जाएगा, बी साइन गैमा। ये तीनों कंपोनेंट्स मेरे पास आ चुके हैं, ये सी के, ठीक है, ये ए के और ये बी के। ये प्रीवियस पार्ट का था। अब आपने जो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ये आपने खुद चेक करना है, और ये थर्ड रिजल्ट प्रूव करना है, जैसे मैंने फर्स्ट टू प्रूव कर। आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ए बी का, क्योंकि मुझे सी का स्क्वायर प्रूव करना है, तो ए बी का स्क्वायर, यानी कि ए बी पर आपने फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लेना, तो ये थर्ड रिजल्ट भी हमारे पास प्रूफ हो जाएगा। ये आपके लिए असाइनमेंट है, ये आपने खुद प्रूफ करनी है। पहले 2 प्रूफ्स मैंने करवा दिए। इंतहाई अहम रिजल्ट कोसाइन लॉ फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का आपने प्रूफ करना है खुद। कोशिश कीजिएगा, अगर एक समझ आ जाए तो दूसरा और तीसरा वैसे ही है, कोई वेरिएशन नहीं, जस्ट आपको कंपोनेंट्स फाइंड आउट करना आने चाहिए, तो फिर ईजी है रिजल्ट हमारे लिए।